नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। पश्चिम एशिया में एक बार फिर युद्ध एक तरीके से अब शुरू ही हो गया है। शुरू इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अब ईरान और इजराइल के बीच सीधे सीधे लड़ाई शुरू हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ये कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने नेतान्याहू को बहुत बुरी तरीके से डांटा भी है कि अब इस लड़ाई को आप नहीं शुरू करेंगे और अगर आप शुरू करेंगे तो हम आपके साथ नहीं होंगे। बावजूद इसके इजराइल न सिर्फ ईरान पर हमले कर रहा है बल्कि वो लेबनान पर भी हमले कर रहा है और ईरान ने भी ज़बरदस्त वहाँ पर मिसाइलों की बमबारी की है और बुरी तरीके से नुकसान हुआ है इजराइल को भी। लेकिन यहाँ जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अमेरिका अब इजराइल से पूरी तरह अपने हाथ खींच ले रहा है। यहाँ तक कि सीधे सीधे नेतान्याहू को चेतावनी दे दी है कि अगर आप हमारे बार बार मना करने के बावजूद इस लड़ाई में अपने को आप आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं, आप लेबनान पर भी हमले कर रहे हैं और ईरान पर भी हमले कर रहे हैं, तो फिर आप मान कर चलिए कि इस लड़ाई में हम आपको अकेले छोड़ देंगे। जो बात कही है उसको हम देखते हैं कि ट्रंप ने नेतान्याहू को साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर तनाव बढ़ता है तो वो जल्द ही ईरान के मामले में, यानी नेतान्याहू ईरान के मामले में अकेले पड़ जाएंगे। सीधे सीधे चेतावनी दी है उन्होंने। एक इजरायली टेलीविजन चैनल के साथ बातचीत में ये बात कही है और इजराइल में एक चैनल 12 है, एक वहाँ का स्थानीय चैनल है, बहुत ही प्रतिष्ठित चैनल है, उसके साथ इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने ये बातें कही हैं। दरअसल हुआ ये था कि लेबनान और इजराइल के बीच युद्ध विराम हुआ था, बावजूद इसके लगातार इजराइल की ओर से वहां पर हमले किए जा रहे थे और अभी पिछले दिनों जब अमेरिका के साथ ईरान ने बातचीत से मना कर दिया और कह दिया कि जब तक लेबनान पर हमले नहीं रुकते हैं तब तक वो कोई बातचीत नहीं करेगा, क्योंकि लेबनान पर हमले ईरान अपने ऊपर हुए हमले की तरह से वो मानता है। और अगर चेतावनी भी दी कि अगर इजराइल ने ये हमले जारी रखे तो ईरान इजराइल के ऊपर हमला करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी समझाया और गाली गलौज भी हुई दोनों के बीच में, बहुत डांटा डपटा, जिसकी चर्चा हम अपने एक पुराने वीडियो में कर चुके हैं कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने उनको समझाया कि आप हमारे पूरी योजना पर पानी फेर दे रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि शांति वार्ता हो जाए, लड़ाई ख़त्म हो जाए। पूरी दुनिया जो इस समय परेशान है मध्य पूर्व में हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर, इसके अलावा जो तेल की कीमतें बढ़ रही हैं पूरी दुनिया में, इन सारी परिस्थितियों को लेकर जो एक परेशानी चल रही है उससे कुछ निजात मिले, लेकिन आप हमारी पूरी योजना पर पानी फेर दे रहे हैं। बावजूद इसके, ट्रंप की इस चेतावनी के बावजूद इजराइल ने लेबनान पर हमले जारी रखे और जब इसके इन सब के बावजूद हमले जारी रखे तो फिर रविवार को ईरान ने ज़बरदस्त हमला किया इजराइल के कई शहरों पर, वहाँ पर तेल अवीव में भी और कुछ अन्य जगहों पर भी। उसके बाद फिर इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया। तब डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे सीधे ये चेतावनी दी कि आप जो कुछ कर रहे हैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप ही जिम्मेदार होंगे, यानी नेतान्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतान्याहू। और जो चैनल 12 को दिया उन्होंने इंटरव्यू, उसमें ट्रंप ने बिल्कुल साफ तौर पर कहा है कि आप इस मामले में अब अकेले पड़ जाएंगे। और चैनल 12 की रिपोर्ट बता रही है, जिसने ट्रंप का इंटरव्यू किया है, कि दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई है, लेकिन ये बातचीत बिना किसी सहमति के समाप्त हुई है, यानी नेतान्याहू के बीच में और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में। और नेतान्याहू ने इस मामले में अपने अंतिम फैसले की जानकारी ट्रंप को नहीं दी, यानी वो अब ये मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं कि आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। अब आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब लेबनान के साथ इजराइल की शांति वार्ता हुई थी, जिसके बाद युद्ध विराम पर समझौता हुआ था, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अब हमने कह दिया है तो इजराइल अब हमले नहीं करेगा, वो हमारी हर बात को मानेगा। लेकिन उसके बाद ही इजराइल ने हमले शुरू कर दिए। इधर बीच लगातार जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ किसी भी कीमत पर शांति समझौता करने को आतुर दिखाई पड़ रहे हैं, या यूँ कहें कि उनकी मजबूरी बन गई है कि वो शांति समझौता करें, क्योंकि अपने देश से लेकर और विदेश तक में चारों तरफ से वो गिरे हुए हैं। उनको ईरान के साथ शांति वार्ता किसी कीमत पर करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो उनके लिए रास्ते बड़े कठिन हैं। और क्या कठिनाई होगी वो अब समझ में आ रहा है कि वहाँ उनके खिलाफ किस तरीके से संसद में बार बार उनकी जो युद्ध की शक्तियां हैं उसको सीमित करने वाला विधेयक पारित हो जा रहा है।
अब हालांकि वो डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति के तौर पर उसको वीटो कर सकते हैं, वीटो के बाद वो दोनों सदनों में 2/3 की मेजॉरिटी से पास होना पड़ेगा। ये स्थितियां मुश्किल है कि आ पाए, लेकिन अब आने वाले दिनों में वहां पर मिड टर्म इलेक्शन भी होने हैं, उसका सामना करना है डोनाल्ड ट्रंप को। और इन परिस्थितियों में जब वो घिरे हुए हैं कि एक ऐसे बेमतलब के युद्ध में उन्होंने अमेरिका को झोंक दिया है, तो कैसे इससे निपटे। दूसरी बात यह भी है कि सेना तक वहां पर इसके खिलाफ है, और ना सिर्फ डेमोक्रेटिक पार्टी बल्कि उनकी अपनी रिपब्लिकन पार्टी के लोग इसके खिलाफ हैं। तो इन स्थितियों में डोनाल्ड ट्रंप अब कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से इस लड़ाई से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा जाए, लेकिन नेतान्याहू इस पर पलीता लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। नेतान्याहू के बारे में अब यह खबर आ रही है कि इजराइल ने मोसाद के तमाम जासूसों को अब अमेरिका में तब जो बड़े अधिकारी हैं या डोनाल्ड ट्रंप के जो सलाहकार हैं, और यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप के पीछे भी मोसाद के जासूस लगा दिए हैं, और हर एक चीज़ पर, हर एक एक्टिविटी पर निगरानी रखी जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से ईरान के साथ शांति वार्ता को लेकर आतुर दिखाई पड़ रहे हैं, हॉर्मुज पर एक साझे कंट्रोल की बात कर रहे हैं, उसके बाद से इजराइल को यह लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ईरान और अमेरिका दोनों मिल जाएं और इजराइल को वो अकेला छोड़ दें। लेकिन जिस तरह से अब चैनल 12 को इंटरव्यू दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और कह दिया है, नेतान्याहू को चेतावनी दी है कि हम आपको अकेला छोड़ देंगे या आप अलग थलग पड़ जाएंगे, अब वो इसका संकेत सीधे सीधे साफ तौर पर दिखाई देने लगा है कि इस पूरे मामले में डोनाल्ड ट्रंप अब इजराइल के साथ लड़ाई में कूदने नहीं जा रहे हैं। और रविवार को जब जबरदस्त लड़ाई हुई, अब ऐसा लगा कि यह लड़ाई फिर उसी तरीके से होगी जैसी 28 फरवरी को शुरू हुई थी, जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया था। उसके तत्काल बाद अमेरिका भी उस हमले में शामिल हो गया, लेकिन अमेरिका ने इस बार कोई जल्दबाजी नहीं की, और जल्दबाजी तो छोड़िए, अब वो साफ तौर पर दिखा रहा है कि इस लड़ाई में वो कूदने वाला भी नहीं है। तो अब ये नेतान्याहू के लिए बिल्कुल करो या मरो की स्थिति है, चूंकि नेतान्याहू की या इजराइल की जो ताकत थी, इजराइल की ताकत थी पश्चिमी देश और अमेरिका, यूरोपीय देश यानी नेटो और अमेरिका। नेटो पहले से ही इस लड़ाई से अपने को अलग रख चुका है। वो कह रहा है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप जो आरोप ईरान पर लगा रहे हैं वो आरोप कहीं से साबित नहीं हो रहे हैं, उनमें कोई दमखम नहीं है, तो आप ज़बरन ईरान के ऊपर एक ऐसा आरोप लगा दे रहे हैं जो सही नहीं है, और उसकी वजह से आपने उसके ऊपर प्रतिबंध भी लगाए हैं और आप अब हमला भी कर रहे हैं। अकेले अमेरिका साथ दे रहा है, लेकिन अमेरिका में भी केवल डोनाल्ड ट्रंप और उनकी अपनी जो सलाहकार मंडली है, उनके अपने कैबिनेट के लोग हैं। अब वहाँ भी जिस तरीके से अब ट्रंप की पार्टी इस मामले में उनकी आलोचना कर रही है और इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, उसको देखते हुए अब ट्रंप भी इस लड़ाई में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। इधर हॉर्मुज स्ट्रेट के पास एक अपाचे हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अमेरिका की ओर से कहा गया कि उसके पायलट्स तो बचा लिए गए, लेकिन हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पर यह कहा जा रहा है कि वो हॉर्मुज को कंट्रोल कर रहा था और उस समय उसको ईरानी मिसाइलों ने मार गिराया है। चूंकि ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि अगर किसी भी तरीके से यहाँ हमारी सीमाओं का अतिक्रमण होगा तो फिर उसके अंजाम भुगतने होंगे। अब वो अपाचे हेलीकॉप्टर कैसे गया, कहाँ गया, लेकिन ये निश्चित तौर पर दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ है, बल्कि उसको ईरानी मिसाइलों ने मार गिराया है, ईरानी सेना ने मार गिराया है। अब ईरान इजराइल पर हमले कर रहा है, और जिस तरीके से अभी ताज़ा तरीन वहाँ पर बेरूत में और दूसरे शहरों में, लेबनान के कुछ शहरों में इजराइल ने हमले किए हैं, 29 लोगों की जान गई है। उसके बाद ईरान ने सख्त चेतावनी दे दी है कि हम अब इन हमलों को बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। तो अब ये साफ तौर पर लग रहा है कि ईरान ज़बरदस्त हमला बोलने वाला है इजराइल के खिलाफ, और अब इस हमले का सामना अकेले इजराइल को करना होगा, क्योंकि अमेरिका भी इस मामले में अब उसके साथ आने वाला नहीं है। कितना संभव होगा, अभी तक तो उसकी पूरी ताकत का जो स्रोत हुआ करते थे यही नेटो देश और अमेरिका हुआ करते थे। अब जब दोनों ही अपने हाथ खींच चुके हैं, 2 महीने की लड़ाई में इजराइल खुद भी तबाह हो गया है। पिछले साल जो 12 दिन की लड़ाई हुई थी, उसी में ये रिपोर्ट्स आई थी कि आने वाले दिनों में केवल 1 हफ्ते वो और लड़ाई कर सकता था। इसके बाद उसने अपने को मजबूत तो किया, लेकिन कितना मजबूत कर लिया होगा। तो अब जो स्थितियां बन रही हैं उसको देखते हुए लग रहा है कि आगे इजराइल की अकेले लड़ने की ताकत तो अब बिल्कुल नहीं है। तो क्या वो भी ईरान के साथ
शांति समझौता करेगा, अमेरिका की बात मानेगा, या फिर वो लेबनान पर हमले करता रहेगा और खुद को खतरे में डालेगा। एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है कि ऐसा नहीं कि नेतान्याहू का समर्थन उनका पूरा देश कर रहा है। नेतान्याहू के इस फैसले के खिलाफ इजराइल की जनता बड़ी संख्या में शुरू से ही सड़कों पर दिखाई पड़ रही है, लेकिन नेतान्याहू किसी भी कीमत पर ईरान के खिलाफ लड़ाई जारी रखना चाहते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये उनकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन इस मजबूरी में ऐसा लग रहा है कि ट्रंप ने कहा ही नहीं है, पूरी परिस्थितियां दिखाई पड़ रही हैं कि नेतान्याहू इसमें पूरी तरह से अलग थलग दिखाई पड़ रहे हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।